वेलकम टू मैथ्स बाय देव सर। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। इससे पहले अपन प्रश्नावली 7.1 के 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और एक बेसिक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और प्लेलिस्ट पर जाके चेक करिए। चलो तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। आपको आकृति बुक के अंदर से देखना है। ठीक है, ये ए बी सी और डी 4 बिंदु है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और इस कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इनमें कौन सही है? चलो तो चंपा और चमेली की लड़ाई को ख़त्म करते हैं। इसके लिए दूरी फॉर्मूला आपको पता है। पहले ए और बी की दूरी फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लिया। तो दूरी फॉर्मूले से ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखेंगे x1 की, x2 की, y1 की, y2 की। तो x2 की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तीन का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो वापस 3 का स्क्वायर, तो बराबर के अंदर आ गया 9 प्लस 9 रूट के 18। ठीक है, ऐसे करेंगे बी प्लस सी। तो ये अभी हो गया x1, y1, x2 और y2। तो x1 x2 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो 9 और 9 18, तो रूट के 18 आ गए। फिर वैसे ही सी और डी। सी और डी तो यहाँ पे आ जाएगा x1, ये y1, x2 और y2। तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और 9 और प्लस 9 18, तो ये हो गए रूट के 18। सेम वो डी और 1, तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। तो डी ए हो गया 4 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पावर रूट के 18। जैसे कि अपने देखा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है। ए बी बराबर बी, ए बी का मान
√18, BC का मान √18, CD का मान √18, DA का मान √18, सभी का मान √18। तो चारों भुजाएं सेम आ रही है। तो अब अपन विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण निकाले तो बेटा ए का मान 3 और 4 और C का मान 9 और 4, तो इसको x1 y1 x2 और y2। तो AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो AC बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो गया 36 बराबर 6। ऐसे ही बी का मान है 6 और 7 और D का मान है 6 और 1। तो BD के बीच की दूरी निकालेंगे। x1 y1 x2 और y2। तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 माइनस किया तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो रूट का मतलब 36 बराबर 6 आ गए। इससे क्या स्पष्ट होता है बेटा? अतः स्पष्ट है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये तो आ गए रूट के 18, ठीक है। और AC बराबर BD ये बराबर आ गए 6 के। तो चूँकि ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और दोनों विकर्ण। तो इसका मान √18, इसका मान 6। अतः कौन सही है? चंपा का कथन सही है। मतलब चंपा सही बोल रही थी। दोनों की लड़ाई बंद। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के कारण भी बताइए। बेटा इनसे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है और अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो यहाँ मान लेते हैं अपन ये A, ये B, ये C और ये D है, ठीक है। तो वही सेम x1 y1 x2 और y2। तो AB के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB बराबर, दूरी फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मान रखेंगे x1 y1 के, x2 y2 का। तो x2 का मान कितना है? 1 माइनस प्लस का 1 हो गया, प्लस y2 0 और माइनस प्लस का 2 हो गया। तो 2 और 2 मतलब 4 और 4 हो गए,
4 + 4 तो रूट के 8। ठीक, वैसे बी और सी का मान हो गया x2 -2 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 x2, चलो ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 -1 और -1 का स्क्वायर, तो 2 और -2 वही सेम, 4 + 4 √8, फिर बी सी और डी का हो गया बेटा x2 x1 y1 x2 y2, तो -3 और माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 0 और -2 का स्क्वायर, तो रूट के 4 + 4 सेम √8। फिर डी और ए, तो डी का हो गया x2 -2 माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर, और -1 और माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2 और माइनस का 0 का स्क्वायर, तो इसका हो गया 4 और 4 मतलब रूट के 8, √8 और √8, तो √8 की वैल्यू क्या होगी 2 × 2 × 2, तो 1 2 तो बाहर निकाल लिया और एक 2√2 2√2 2√2, चारों का मान 2√2 आ रहा है। अब दोनों का विकर्ण चेक करेंगे ए और सी, ये ए और ये सी, ए सी का मान चेक करेंगे, तो ए सी के लिए x2 -1 और माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस तो 0 हो गया, और 4 का 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 16 मतलब 4 आ गए। फिर बी और डी, तो -3 और -1 का स्क्वायर प्लस 0 और -0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 4 आता है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों समान है क्या है √2 और ए सी बराबर बी डी, ये समान है 4 के, अतः दी गया बिंदु एक वर्ग को निरूपित करते हैं और इनके विकर्ण है जो सेम है, ये तो है 2√2 और ये हो गई 4। अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखते हैं। ये ए मान लिया, ये बी, ये सी और ये डी, यहाँ x1 y1 x2 और y2, तो ए और बी के बीच की दूरी, तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो बेटा x1 और x2 y1 और y2 का मान रखेंगे,
एक्स टू है 3 माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस वाई टू का मान है 1 माइनस 5 का स्क्वायर 3 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हुए 81 प्लस 16, 81 प्लस सॉरी 81 प्लस सॉरी ये 6 है, 6 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 16 52, तो 52 को कैसे लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 13, तो 2√13। वैसे ही ए भी निकालिए, आप बी सी निकालेंगे, बी सी ये बी और ये सी, 3 माइनस 3 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 9 9 और 2 13, तो √13। ए बी, अब यहाँ देखते हैं बी सी से जस्ट बड़ा है डबल करने के बाद, तो अपन ये देखते हैं कि पहले सी ए निकाल लेते हैं, सी और ए, अगर ये बी सी ये दोनों टोटल करके इसके बराबर आ गया तो ये संरेख होगा। तो पहले चतुर्भुज से पहले, और एक चतुर्भुज कभी भी संरेख नहीं होता, तो पहले ए सी निकालेंगे अपन, ए और सी। ए सी के लिए ये x1 मान लिया और ये x2, तो 0 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर आए तो 9 प्लस माइनस के 4 मतलब √13 अतः बी सी प्लस सी ए बराबर हो गया ए बी के, और ये शर्त होती है, अतः ए बी सी संरेख है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, संरेख का मतलब होता है बेटा 3 बिंदु ए बी और सी तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो उसे संरेख बोलते हैं। अब संरेख है तो इसका मतलब है चतुर्भुज कभी बनेगा नहीं, अतः अपन बोल सकते हैं कि अतः ए बी सी और डी, ए बी सी डी कभी भी चतुर्भुज नहीं बनाएगी।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। वही x1 y1 x2 y2। तो a और b मान लेते हैं इसको। तो a और b के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x1 का मान रखेंगे, x2 का मान रखेंगे 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 9 प्लस 1 10, तो रूट के 10 आ गए। वैसे बी और सी x1 y1 x2 और y2। x2 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो माइनस के 3 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। माइनस का 3 का स्क्वायर 9 x2 माइनस x1 y2 और माइनस y1। तो यहाँ 9 प्लस 9, तो रूट के 18। रूट का 18 हुआ तो 3√2। ए बी बी सी अब करेंगे सी डी। x1 y1 x2 और y2। x2 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। 9 और 1 10, तो रूट के 10। ए बी बी सी सी डी और ये डी ए। तो डी ए का होगा माइनस के 5 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 और माइनस 1 का स्क्वायर और 5 और माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। रूट के 18 बराबर 3√2। 3√2। तो जैसा कि देख रहे हैं रूट 10 रूट 10 3√5 2 3√2। तो दो भुजाएं सेम आ रही है, आमने सामने की भुजाएं समान है इसकी। अब एक विकर्ण देखते हैं ए और सी। ए सी का मतलब ये और ये 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 0 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 0 प्लस माइनस 2 का मतलब 2 का 2 आ गया। और फिर आ गया बी और डी।
2 माइनस 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ये क्या था? अच्छा, 1 माइनस 7 का 7 और 2 माइनस 6, तो 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 16 तो 52, तो 2√13। तो उपरोक्त आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं समान है आमने सामने, परंतु विकर्ण बराबर नहीं है। तो ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है डी ए के। मतलब सम्मुख भुजाएं समान है, सम्मुख भुजाएं समान है पर विकर्ण समान नहीं है, अतः समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए जो 2 माइनस 5 और -2 और 9 के समदूरस्थ का मतलब समझते हो आप? तो इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि एक्स पर कोई बिंदु है, पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, तो उसके निर्देशांक x और 0 x अक्ष पे है। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, कोई बिंदु x अक्ष पे है तो x और 0 उसके निर्देशांक होंगे। कोई बिंदु y अक्ष पर है तो 0 और y उसके निर्देशांक होंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है x अक्ष पर कोई बिंदु याद कीजिए, तो x अक्ष पर कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक है x और 0, जो कि 2 और -5 और 2 और 9 के समदूरस्थ। तो प्रश्नानुसार क्या करते हैं अपन? प्रश्नानुसार एक बिंदु इसको ए मान लेते हैं, 2 और -5 है, और ये बिंदु बी मान लेते हैं, इसके निर्देशांक है 2 और 9 है, माइनस के 2 और 9। तो कोई बिंदु पी यहाँ मान लेते हैं, इसके निर्देशांक x और 0 है। तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और समदूरस्थ की शर्त क्या होती है? समदूरस्थ की शर्त होती है कि ए और पी है, ये बराबर है, ए और पी बराबर है बी और पी के। अब दोनों साइड अपन स्क्वायर ले लेते हैं, ए पी का स्क्वायर बराबर बी और पी का स्क्वायर। अब यहाँ से दूरी फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ए क्या है? 2 और -5, पी क्या है? x और 0, तो इसको x1 मान लिया, इसको y1।
इसको x2 और इसको y2। तो दूरी फॉर्मूला से उस a और p, तो x2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 y2 0 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। अब इसको वैसे रखने के लिए ए पी का स्क्वायर इधर लेता हूँ मैं, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर ए पी स्क्वायर। वैसे ही बी पी का स्क्वायर, तो बी पी का स्क्वायर निकालेंगे तो सेम x2 माइनस 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर बराबर होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। इधर के माइनस के 4x और इधर प्लस के 4x, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गए, ये इधर लेके आ गया मैं, तो माइनस के 4x और माइनस के 4x 81 और माइनस के 25, 81 में से 25 गए तो 56, तो माइनस के 8x बराबर 56। तो x बराबर 56 बटा माइनस के 8, तो x बराबर माइनस के 7। तो x का मान माइनस के 7 आ गया। अतः x अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, x और 0 रखा था अपन ने, तो x की जगह -7 और ये 0, -7 और 0 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। y का मान याद कीजिए, y का मान याद कीजिए जिसके लिए बिंदु P तो है 2 माइनस 3 और Q है 10 और y और दूरी D बराबर 10 मात्रक। तो सबसे पहले इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी यहाँ दी हुई है 10, मैं स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ। x2 का मान है 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 है y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये तो हो गए 100 बराबर 10 का हो गए 100, 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। तो 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y। तो सभी को एक जगह लेके आ जाऊँगा मैं। y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 64 प्लस के 9 और माइनस के 100 इक्वल 0। तो y स्क्वायर
प्लस के 6y 64 और 6 70 73 73 73 माइनस किया तो 27 बराबर 0। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। 27 ये रफ वर्क क्या, चलो रहने दो, चलो मैं करता हूँ यहाँ पे रफ वर्क। 27y² के ऐसे टुकड़े करना है जिनको जोड़ने पर 6 जोड़ने पे 6y आए, ये माइनस के 27x ये प्लस का बड़ा था ना, या माइनस आ गया। 27y² के ऐसे टुकड़े करो जिनको घटाने पर 6x आए। तो एक तो हो गया मेरे 9y और ये माइनस कर दिया 3y। इनको इंटू करने पे तो माइनस के 27y² है, तो y² प्लस के 9y माइनस 3y माइनस के 27 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है y, तो y प्लस 9 माइनस के 3, तो y प्लस 9 बराबर 0। तो एक तो y प्लस 9 आ गया और एक आ गया y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ y का मान इससे तो प्राप्त हुआ y बराबर -9 और इससे प्राप्त हुआ y बराबर 3। अतः y का मान -9 और 3, y का मान -9 और 3 प्राप्त होंगे।